of the private sector bank union cell under the Great of All India Bank Employees Association is that nationalize all private sector banks. Private sector bank. No recruitments on regular basis. देश में गहमा गहमी है, चारों तरफ परेशानियां हैं और जंतर मंतर ये का प्रदर्शन का दौर चल रहा है और लगातार वो बैंकिंग सेक्टर हो, ग्रामीण पोस्टमैन सेक्टर हो, हर सेक्टर से लोग आ रहे हैं क्योंकि जो नए लेबर कोड आए हैं, 4 लेबर कोड, उसमें यूनियंस के लिए जो कहा गया है, हड़ताल के लिए जो कहा गया है, उस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। हमारे साथ जेपी शर्मा जी है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और पूरा एक जबरदस्त आज धरना था बैंकिंग का और प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है उनका नेशनलाइजेशन की बात हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, एमपीज भी आए, बड़े लीडर आए, सीनियर लीडर आए। सर, लगातार आप इस बात को उठाते रहे कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्या लगता है कि अब तो बिल्कुल ही धराशायी करने वाली बात हो गई है जब से कॉमन ये जो कोड आए हैं, 4 कोड आए हैं, लेबर कोड आए हैं? देखिए, ऑलरेडी जो है बड़े लंबे समय से जिस तरह की नीतियां आज देश के अंदर अपनाई जा रही उससे आम आदमी कामगार जो है उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर वो अपने हकों के लिए और आज शोषण के खिलाफ अगर वो संघर्ष भी करता है तो उस संघर्ष को इतना मुश्किल किया जा रहा है कि आप कहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, अगर प्रदर्शन करेंगे तो कितने उसके अंदर लोग शामिल होंगे, यानी जो उसके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको भी इस तरीके से स्क्वीज किया जा रहा है ताकि वो अपने संघर्ष के जरिए जो अपनी मांगे मनवा सकता था उसको वो मनवा सकने के अंदर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़े, वो आज इस सरकार की नीति है। और इसीलिए हम यहाँ इस धरने पर बैठे हैं कि ये जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं इन जो इसको जो है वो सरकार अपने हाथों में ले। आज आप देख रहे हैं इंडिगो का किस तरीके से जो है वो लाखों पैसेंजर हिंदुस्तान भर में उनको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उसका एक मुख्य कारण यही है कि पूरा सिविल एविएशन सेक्टर जो है आज प्राइवेट हाथों के अंदर जा चुका है और वो अपनी मनमानी जो है वो कर रहे हैं। सरकार कोई भी डायरेक्शन उनको अगर देती है, सरकार कोई भी डायरेक्शन उनको अगर देती है तो उसको मानते नहीं है। वो 2 वर्ष पूर्व डीजीसीए ने कहा कि नियमों के अंदर बदलाव होना चाहिए, लेकिन इंडिगो ने वो बदलाव नहीं किए और अपनी मनमानी चलाते हुए उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल की। एक तरफ लाखों लोगों को उसकी मुसीबत का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ जो है दूसरी प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस वो हजारों रुपए अधिक लेकर के जो है 1 लाख रुपए तक 1 लाख रुपए तक की टिकटें बेच करके, तो ये क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली आज जो है जिस तरीके से देश में हर एक सेक्टर के अंदर जो है वो सरकार के द्वारा वो उनके सुनिश्चित की जा रही है, ये उसी का एक परिणाम है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं इनको सबको सरकार टेक ओवर करे और इनका राष्ट्रीयकरण करे ताकि आम जनता को जो है उसको इसका लाभ पहुंचे। बहुत सारी ट्रेड यूनियंस आज आपके मंच पर थी, उन्होंने समर्थन भी दिया, एटक भी आया था, तो लगातार ये बात कही जा रही है कि अब जो बजट सत्र आएगा उसमें देश में सबसे बड़ी हड़ताल जैसा कुछ निकल कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी यूनियन मिलकर हड़ताल कर देंगी तो देश तो रुक जाएगा। क्या सरकार उससे पहले कुछ अब सुधरेगी? क्या लगता है आपको? या पर देश रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम तो चाहते हैं देश चले, अच्छे तरीके से चले, सुचारू रूप से चले। हमारा तो एक ही वो है इंटेंशन है कि जो लोगों को अपने काम की जगह पर दिक्कतें आ रही है, जो उनका शोषण हो रहा है, जिस तरह के कायदे कानून सरकार जो है वो लेबर लॉज के रूप में या दूसरे कोर्ट्स के रूप में जो लेकर के आ रही है, ये ना लेकर के आए ताकि आम आदमी को जो है जो कामगार है उसको और अधिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सर, ड्यू टू पुलिस परमिशन देयर इज अ लिमिटेड टाइम फॉर you and your team. Some MPs are coming. What do you think about this whole situation? In the 4 labor code is there is some new rules and regulations. Banking sector is striving. So what would you like to say? Your name and what? I am C.H. Venkatachalam, General Secretary, All India Bank Employees Association. There is nothing surprising about what the government is doing. This government is under pressure from the corporates because of their political nexus. So whatever the capitalists want, whatever the corporates want, whatever the employees they want, this government is obliging them. They want to amass profit. They want at the cost of social profit. They want private profit. And government is supporting them. And because trade unions and workers are fighting,
They are blunting the labor rights. The labor rights are not given as a charity by anybody. Labor rights are won by hard struggle and sacrifice by the workers in the last 100 years. Workers fought for freedom of the country. Workers fought for their labor rights. But today the government does not want any opposition, and that is why they are curbing the labor rights. But definitely, labor will again fight and retain all these working class trade union rights. And secondly, this is not democratic. India is a democratic country. Democracy matlab, all people should be taken care. But today, by the new liberal economic policies, only the rich people are taken care and poor people are being deprived. So this is not democracy, and that is why the people will fight, workers will fight, bank employees will fight, and the privatization, foreign capital in banks is not in the interest of the people or the country. India is a big country with large number of poor people. Only public sector nationalized banks should be there. We shall continue our struggle. Several times this voice is raised in the parliament. But what is your next step? Because the government is going ahead on their way. What is your next step? Is there a big strike? Will come. Will come. Yeah. We are discussing, Central Union discussing in February. Still the decision. Decision. Yeah, we are going to meet in January. Okay. And strikes will come. Something will happen in the budget session? Yes, during that, strikes will be there. Because the government cannot go ahead like this. It is confirmed from your side? Yeah, there will be strike during budget session of the parliament. Okay. देखिए लगातार ये बात उठी रही है कि जो नए कानून आए हैं उसमें किस तरह यूनियंस का अधिकार मारा गया, कैसे यूनियंस को अब बोल दिया गया कि 50% से ज़्यादा मेंबर लाओ तब जाके बात होगी। 14 दिन का पीरियड दिया गया उनको कि 14 दिन के आपको मिनिमम नोटिस देना होगा और उसके बाद 60 दिन तक आप स्ट्राइक ही नहीं कर सकते। और फिक्स टर्म जो जिस तरह से लाए गए एम्प्लॉय लाए गए या फिक्स टर्म जिस तरह का लेबर लाई गई उस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और परेशान हैं और अभी भी बहुत सारी अस्पष्टता की स्थिति है। 21 तारीख से नए लेबर कोड लागू कर दिए सरकार ने, लेकिन अभी भी लगातार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और सारी यूनियन, देश की सारी यूनियन, वो बैंकिंग सेक्टर हो, ग्रामीण डाक सेवा हो, मैं तो देख रहा हूं जंतर मंतर पे लगातार धरने आ रहे हैं और लोग बराबर सरकार को चेता रहे हैं। इंडिगो वाला भी केस आपने देखा, उस पर भी बहुत सारी बात हुई, लगातार चेता रहे हैं अगर अब कुछ नहीं हुआ तो फिर देश के अंदर बहुत कुछ हो सकता है और सरकार को चेतना चाहिए और सरकार को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए और जो गलत है उसे सही करना चाहिए, अन्यथा फिर संघर्ष की एआईबीए के महामंत्री कॉमरेड सीएच वेंकटाचलम, मंचासीन मेरे एआईबीए के साथी पदाधिकारी, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से आए हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथी, हमारे दिल्ली के फेडरेशन के पदाधिकारी और साथियों, सबसे पहले आपका दिल्ली में बहुत बहुत अभिनंदन। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिल्ली। विंटर सीजन हैज स्टार्टेड बट टुडे since morning your energy has warmed the winter season in Delhi. Your fight is not a small fight because at a time when the government policy is to privatize everything, at that time our comrades in private sector banks, they are demanding that private sector banks should be nationalized. It's a very Herculean task. और मुझे रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत बड़े फेमस कवि हिंदुस्तान के रहे, उन्होंने कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। We want that the ongoing scenario in the banking industry must change. As Comrade Tulsa Parkar was telling, that today
forget about privatization. And this is the non-policy of this present government. When unfortunately the Prime Minister of the country, when he say that the public sector has born to die its own death, then what we can expect? What will be the policies of this government? Because today, you all know, I will not go into the details of your demands. You better know your demands. But today, the policy of the government is to hand over everything to the corporate houses. आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से जितने सरकारी संस्थान हैं उनको प्राइवेट पूंजी को सौंपा जा रहा, हिंदुस्तान की चाहे वो बिजली सेक्टर हो, पानी हो, तेल हो, रेल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, every sector in this country is sought to be sold to these so-called corporate houses, and therefore the challenges are very big before us. Comrades, you know the present scenario in relation to the civil aviation, where a private sector airlines Indigo is holding the share more than 65%, and you know how the passengers are forced to stay for 2-3 days and they are cancelling flight after flights. और प्राइवेट सेक्टर के एयरलाइंस ने आज हिंदुस्तान की सरकार को घुटनों पे लाके रख दिया, क्योंकि सरकार ने कहा 2 वर्ष पूर्व के पायलट के काम के घंटे जो है उनके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, पायलट्स को कितना रेस्ट जो है वो मिलना चाहिए। 2 साल पूर्व ये दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन आज तक उसका कोई फॉलो अप नहीं हुआ, और यही एक कारण था कि उन्होंने जो है सैकड़ों नहीं हजारों जो है फ्लाइट्स कैंसिल की। किस तरीके से एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है भयावह स्थिति आज हमारे पैसेंजर जो है उसका सामना कर रहे। यही नहीं साथियों, वहीं दूसरी तरफ जो और प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस चल रही वो उसका फायदा उठाते हुए आज किस तरीके से 5,000 रुपए की टिकट के जो है 50,000 मुंह मांगे दामों के अंदर जो है वो टिकट बेच रहे। इन स्थितियों के अंदर red salute to all you comrades, red salute to your unity, red salute to your dedication, red salute to your sincerity, red salute to your militancy. Because today, if there is a fight, the fight is continued by the All India Bank Employees Association. We are proud of it, and this fight will continue for the days to come, for the years to come. Because the present government is only for the corporate houses, only for the private capital. And in these circumstances, I know how much it was difficult to arrange this dharna here. Till yesterday, we were even forced to delete certain posts from the social media. आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा संघर्ष को जो है वो कमजोर कोशिश करने की जा रही, आज जिस तरीके से कानूनों के दबाव से, एजेंसीज के दबाव से जो है वो मेहनत के साथियों को आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही, उसके चलते हुए लड़ाई और तेज होगी और हमारे ऊपर कितने ही जो है वो सरकार कोशिश करे इसको खुंड करने के लिए। और इसीलिए साथियों, आप साथियों ने यहाँ दिल्ली में आकर के भारत सरकार के जस्ट पार्लियामेंट के नजदीक आपने ये धरना दिया, इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और आने वाले दिनों के अंदर जैसा कहा कि लड़ाई और तेज होगी और हमें एकजुट होकर के एकता के साथ क्रमबद्ध तरीके से जो है इसको आगे बढ़ाना होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ दोबारा से आपका दिल्ली के अंदर स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच।